और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में एयर सर्विस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिका में विमान सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। FAA कंप्यूटर सिस्टम में खामी की वजह से उड़ानों पर रोक लग गई है। तकनीकी दिक्कत की वजह से अमेरिका में विमान सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। FAA में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से रोका गया है विमान सेवाओं को और इस समय पूरी तरह से विमान सेवा ठप है। देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है अमेरिका का आसमान, कोई भी विमान उड़ान नहीं भर रहा है। तकनीकी खराबी के बाद अमेरिका में विमान सेवा पूरी तरह से ठप है इस समय। देखिए ये वो तमाम विमान हैं जो इस वक्त उड़ान भर रहे होते लेकिन उड़ान नहीं भरी है, सभी ग्राउंडेड हैं इस वक्त क्योंकि FAA कंप्यूटर सिस्टम में खामी आने की वजह से उड़ानों पर रोक लगाई गई है। क्या कमी आई है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। फेडरल एविएशन सिस्टम यानी FAA में तकनीकी खराबी आने की वजह से, कंप्यूटर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने की वजह से उड़ानों को रोका गया है। तो देखिए किस तरह से तकनीकी दिक्कत की वजह से अमेरिका में विमान सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। फेडरल एविएशन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या हुआ है दरअसल, किस तरह की ये दिक्कत है, क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी मिल रही है और खास करके जो FAA की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका जो सिस्टम है वो काम अभी नहीं कर रहा है और इस वजह से अभी सभी फ्लाइट्स को ग्राउंडेड किया गया है और उनका ये कहना है कि जल्द ही हम सिस्टम को रिस्टोर कर लेंगे। हालांकि अब तक ये बात नहीं सामने आई है कि क्या किसी तरह का साइबर अटैक उनके सिस्टम पर हुआ है और जिसकी वजह से ये टेक्निकल ग्लिच आई है और यही वजह है कि अमेरिका के तमाम शहरों के ATC ने अपने एरिया में जितने भी फ्लाइट्स थे उनको ग्राउंडेड करा लिया है ताकि आने वाले समय में जब तक रिस्टोर ना हो तब तक वो फ्लाइट्स अभी जमीन पर ही रहे। जी मनीष, भले ही अभी ये नहीं बताया गया है कि हुआ क्या है दरअसल या किसी तरह का कोई साइबर अटैक तो नहीं है, लेकिन इस तरह की इतने बड़े स्तर पर इस तरह की गड़बड़ी होना और उसकी वजह से पूरी तरह से पूरे सिस्टम का बैठ जाना अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, खास करके तब जबकि रूस और अमेरिका के बीच ये भी एक अलग तरह की जंग हम बीते कई सालों में देखते आए हैं। एक समय ऐसा भी था जब पावर सिस्टम पर अटैक हुआ था और उस समय बहुत सारी जगह पर बत्ती गुल हो गई थी। उसी तरह का ये मामला हो सकता है। हालांकि अभी चूंकि देखिए जो US अथॉरिटी है या FAA की तरफ से कोई ऑफिशियल किसी भी तरह के साइबर हमले की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन मास लेवल पर इतना बड़ा इम्पैक्ट होने के बाद निश्चित तौर पर एक जानकारी हमारे पास है, मैं चाहूंगा आप उसको कंफर्म करें। ABC न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया गया है अभी थोड़ी देर पहले FAA की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जो फ्लाइट हैजार्ड्स को लेकर वार्निंग दी जाती है, जो नोटैम्स इशू किए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है FAA सिस्टम की। अब जानकारी ये आ रही है कि इससे पूरी दुनिया में फ्लाइट्स जो हैं वो अफेक्ट होने वाली हैं क्योंकि ऑलरेडी इस खबर में ये फेलियर हुए या ये डिसरप्शन हुए करीब 20-25 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए FAA की तरफ से उस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को आधिकारिक तौर पर ये बयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे सिस्टम में ग्लिच आ गया है, हम अब तक उसको रिस्टोर नहीं कर पाए हैं, हम उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं और तब तक जो है वो एयर सर्विसेज प्रभावित रहेंगी। तो इसका मतलब साफ तौर पर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया के जो वायु सेवा है वो प्रभावित हो सकती है और अभी तो फिलहाल अमेरिका में तमाम उड़ानों को इस वजह से ग्राउंडेड किया गया। तो अच्छा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक बड़ी खबर, पहले उससे पहले एक ट्वीट आपको दिखा दूं। सीधे देखिए, एक जो ट्वीट हमारे सामने आया, ये देखिए, FAA इज वर्किंग टू रिस्टोर इट्स नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम यानी NOTAM। फिर we are performing final validation checks and reloading the system right now. Operation across the national airspace system are affected. We will provide frequent updates as we make progress. मेरे पास जो जानकारी है उसके मतलब ये है, फ्रांस में पेरिस में चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट जो है उसको अभी थोड़ी देर पहले इंफॉर्म किया गया है। नंबर 1, बस कुछ क्षण पहले, थोड़ी देर पहले इंफॉर्म किया गया है। फिर एक और जानकारी यह है कि अमेरिका में जितनी भी एयरलाइंस हैं, जितनी भी फ्लाइट्स हैं, सबको ग्राउंड कर दिया गया है।
ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका में सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया गया है।